तकरीबन 250 लड़कियों की जिंदगी को ब्लैकमेलिंग के जाल में फांसने वाला 34 साल पुराना अजमेर का ब्लैकमेलिंग कांड। राजस्थान में फिर ऐसा ही कुछ सामने आने से खलबली मची हुई है। अजमेर से लगे हुए ब्यावर में जिन नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया और नवभारत पर उनकी जुबानी जो कहानी सामने आई, फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। कितनी बड़ी साजिश है ये और कितना खतरनाक मकसद था उन लोगों का। अजमेर कांड पार्ट 2 स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा कुछ पता नहीं था कि पहले वो मोमडन थे। पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है। बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ, हम भी इंसान है, ये वो। उसने फिर बाद में मुझे जबरदस्ती सारी चीजें करवाई जो उनसे उन्होंने करानी थी। फ्रेंड के जरिए तो फ्रेंड के जरूरत रहता है, फ्रेंड को वो धमकी देता था, वो बोलता था तेरे फ्रेंड से करवा। फिर मैंने कर, फिर मेरे को भी और धमकी देता था ज्यादा कर। बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया पर मैं नहीं पहनी। फिर उन्होंने मेरे को ने क्या उनके जो कलमा वगैरह होते हैं उसके बारे में बोला कि तू मेरे साथ मस्जिद चलेगी, पर मैंने मना कर दिया कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगी। फिर मेरे को ना मतलब एक छोटा सा फोन दिया था और फिर मेरे को बात करी तो फिर मेरे को धमकी देता था, मिलने का करता था डेली मिलने। हाँ तो मैं मिलने नहीं जाती थी, धमकी दे देता। जब मैं मिलने गई तो मेरे को बोला 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के कारण मेरे को ना कैफे में लेके गया था। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? सर 20-25 दिन हो जाता दिन में। लुकमान, लग रहा है कि गलत किया आप लोगों ने? बहुत गलत। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा कांड एक्सपोज हो गया। थोड़ी सी और देर हो जाती तो राजस्थान के ब्यावर में 34 साल पहले अजमेर में जितना घिनौना कांड हुआ था और जिस तरह से वहां 250 लड़कियां धर्म विशेष की खास गैंग की साजिश का शिकार हुई थी, वैसी ही कहानी यहां लिख जाती। ये राजस्थान का ब्यावर जिला है और इसके ठीक बगल में अजमेर है। 1991 और 92 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग और रेप की घटना हुई थी, करीब 250 लड़कियों को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरह की घटना ब्यावर में हुई है। यहां पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को टारगेट किया गया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया और एक एक करके अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया गया, लेकिन जो पीड़िता है वो बता रही है कि इसमें कई लड़कियों को आरोपियों ने टारगेट किया। अभी तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक नाबालिग है जिसको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि 6 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बीते 3 दिन से अजमेर के ब्यावर के इस घिनौने कांड ने खलबली मचा दी है। हिंदू परिवारों और हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन और सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि यह मामला बहुत डरावना और सावधान करने वाला है। ब्यावर में रहने वाला हर हिंदू परिवार घबराया हुआ है, क्योंकि निशाने पर हिंदू बेटियां हैं। इनके रोजा है वो रखने के लिए मेरे को बोला कि 14 तारीख को और 27 तारीख को मेन रोजा है, कैसे करना है क्या नहीं करना है सब मैं बताऊंगा तुझे, ये सब तुझे करना है। और कुछ चीजों के देता था, कभी वॉच, कभी चॉकलेट, कभी टेडी बियर, ऐसी चीजों पे देता था ज्यादा कर। फोन ऑन पे तेरे को जिससे पैसे की जरूरत हो तो ले लेना। कभी मुझसे पैसे भी लेता था, वो काफी पैसे ले रखा है मुझसे। धमकियां दी थी ना, मेरे फैमिली वालों को मारने की धमकियां दी थी, मुझे तक मारने की धमकियां दी। मेरे को मतलब मेरी मजबूरी कारण करी थी इसने, फोटो के कारण। फोटो तेरे वायरल कर दूंगा, तो फिर इसने मैंने मना करते हुए फिर इसके साथ मैं गलत चीज करी थी इसने मेरे साथ। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन लड़कियों से न सिर्फ बातचीत जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके जरिए ये आरोपी कर रहे थे, बल्कि लड़कियों से बात करने के लिए उनको फोन भी दे रहे थे तोहफे में, और इन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी दूसरी सहेलियों से मुलाकात करवाएं। यानी कि एक एक करके जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया जा सकता है वो कोशिश हो रही थी। हालांकि इस मामले में
तब बड़ा खुलासा हुआ जब 3 पीड़ितों ने एक साथ सामूहिक रूप से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्कूली छात्राओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो और तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करना और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पीड़ित लड़कियों की जुबानी जो कहानी सामने आ रही है वो डरावनी है। हकीम कुरैशी इनका मेन लीडर है। वो ने क्या आता था, मुंह बांध के आता था, हमारी जैसे हम बैठे हैं ना वैसे, और मेरे को वैसे बोलता था कि तू डर मत, तेरे को लेके हम भगेंगे, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। कलमा पढ़ने की भी बोलता था, रोजे करने की, बुर्का पहनने की। मैं कभी जींस टॉप ऐसे पहनती थी तो मेरे को मना करता था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं करने। विजयनगर अजमेर का एक कस्बा है जहां कुछ विशेष समुदाय के लड़कों ने सोची समझी साजिश के तहत इन नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। फंसाने के लिए लड़के हर स्तर पर गए, पीछा किया, गिफ्ट दिया और जबरदस्ती के साथ धमकियां दी और फिर शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। ये केस जो है वो कैसे शुरू हुआ, आप लोगों तक ये मामला कैसे पहुंचा और अब इस मामले में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? धन्यवाद आपको। हमने घटना की सूचना मिलने के बाद में जैसे ही थाने पर सूचना मिली और एफआईआर दी, तो हमने 3 एफआईआर जो इन्होंने दी उनको दर्ज करके रात में ही टीमें लगा करके 16 तारीख को रात की आधी रात तक हमने 3 मुलजिम राउंड अप कर लिए और सुबह तक दूसरे दिन नेक्स्ट हमने 7 मुलजिम राउंड अप कर लिए थे। आज की तारीख में हमने 8 मुलजिम को अरेस्ट कर चुके हैं और एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया है, और एक आज जो स्टार्टिंग मुलजिम था करीम कुरैशी उसको भी आज रात को राउंड अप कर लिया है। कुल मिला के हमने अब तक 10 के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। एफआईआर में नामजद दूसरे हैं, 3 नाम और है जिनका तस्दीक करके उनकी भी टीमें लगी हुई है। इसमें एक मुलजिम जो घटना स्थल है कैफे उसके संचालक को भी राउंड अप किया है। अन्य जो सिम धारक है, किन्होंने सिम दी है, किसके नाम सिम है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके अलग अलग मामलों में जो जो अपराधी बनेंगे उनको बिल्कुल तुरंत ही गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके इनका शीघ्र चालान पेश करेंगे ताकि ट्रायल जल्दी हो सके केस ऑफिस स्कीम में और इनको सख्त सजा मिल सके। रेहान, लुकमान, अरमान, साहिल और सोहेल समेत इस गंभीर मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने इन्हें पोक्सो एक्ट, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। इनकी करतूतों से पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस आरोपियों को जब अजमेर कोर्ट में पेश करने पहुंची तब वकीलों ने इन आरोपियों की पिटाई भी कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी पक्ष का केस लड़ने से तक वकीलों ने इनकार कर दिया। पूरी तरह से यह सुनियोजित साजिश है। टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे पर पीड़ित लड़की ने बताया कि सोहेल मंसूरी नाम का लड़का रोज उसके स्कूल आता था, पीछा करता था। उसके साथ उसका दोस्त रेयान भी आता था। इतना ही नहीं, ये 10 से 15 लड़कों को लेकर इन लड़कियों के पीछे घूमते थे, चिट्ठियां फेंकते थे। जोर जबरदस्ती से तंग आकर पीड़ित लड़की सोहेल से मिल गई। बस इसके बाद तो वो हुआ जिसने उस लड़की को ब्लैकमेल होने पर मजबूर कर दिया। शुरू में तो जब मैं जानती नहीं थी उसको, पर वो मेरे स्कूल के चक्कर लगाता था, मेरे घर के चक्कर लगाता था। उसके बाद पता चला मुझे, इन मेरे पे चिट्ठियां फेंकने लगा, उनके फ्रेंड से फिकवाई। चिट्ठियां फेंकने के बाद मैंने फिर उन्होंने नंबर दिए मुझे कि इनके बाद कॉल करना है तो करना ही है। फिर मैंने करा कॉल, उन्होंने बताया कि मैं मोमडन हूँ, ये वो। उसके बाद में फिर हमारी बात करना स्टार्ट हुई। तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि पहले वो मोमडन थे। पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है। बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ, हम भी इंसान है, ये वो। उसने फिर बाद में मुझे जबरदस्ती सारी चीजें करवाई जो उनसे उन्होंने करानी थी। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया, पर मैं नहीं पहनी। ब्लैकमेल करते हैं, ये वीडियो फोटो लेके फिर उनके बोलते हैं अगर तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी तो नहीं क्या मैं इसको वायरल कर दूंगा, तेरी बदनामी होगी। बस ऐसे। तो उन्होंने किसी गलत काम करने के लिए भी जबरन दबाव बनाया? मेरे साथ उन्होंने किया है और जबरदस्ती किया है।
मेरे साथ गलत काम हुआ है और जबरदस्ती हुआ है। इसमें 3 जने हैं शामिल। कौन कौन है नाम? सोइल मंसूरी, रियान मंसूरी और ये इनके हकीम कुरैशी। मेरे साथ हुआ है, ऐसे और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जितना बुरा सजा मिली?